कलश स्थापित करके हर पूजा पाठ हमें करनी चाहिए, ये तो सभी को पता ही है। लेकिन कलश में बहुत सारे देवी देवताओं का आह्वान हम करते हैं और कलश रख के पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो कलश के नीचे अष्टदल कमल बना लीजिए और इस कलश के अंदर सुपारी, हल्दी, एक सिक्का, पान के पत्ते, सभी चीज़ें पूजा में हम लोग ज़रूर शामिल करेंगे। पान का पत्ता ज़रूर लेकर आना है, क्योंकि धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन पान का पत्ता का एक अलग ही महत्व है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि धनतेरस की आसान विधि हम आपको इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। धनतेरस आसान पूजा विधि। कलश स्थापना कर लिया, पत्तों के ऊपर चावल रखकर एक दीपक जलाकर कलश के ऊपर रख दिया। आप चाहें तो श्री कलश भी रख सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी नहीं कि जो हमने कहा है वही सही है, जो आपके घर में होता हो उसको मानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आप रख सकते हैं वैसा रख लीजिए। धनतेरस के दिन कुबेर देवता और धनवंतरी देव दोनों भगवान की पूजा करते हैं। तो हमारे पास फ़ोटो नहीं है, अगर नहीं है तो फोटो आप विष्णु भगवान की भी धनवंतरी देव के स्वरूप मान सकते हैं, उनका भी आप फोटो लगा सकते हैं। कलावा से सुपारी के साथ पान पत्ते पर बरमान इस प्रकार करते हैं कि कुबेर देवता को भी इस प्रकार से बना लीजिए, उसको लपेट के। और धनवंतरी देव को भी आप इसी प्रकार सुपारी से बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उनको अक्षत के ऊपर मतलब थोड़ा सा चावल का ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी उनको विराजमान कर सकते हैं। आप चाहें तो पान के पत्ते पर भी उनको रखकर पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के दिन धनवंतरी देव की हम पूजा करते हैं, साथ ही कुबेर भगवान की भी पूजा हम करते हैं। तो विष्णु भगवान की फ़ोटो आप रख सकते हैं, क्योंकि धनवंतरी देवी का ही स्वरूप माना जाता है विष्णु भगवान को। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो केवल विष्णु भगवान का ही रखकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। मान लीजिए एक आसान विधि से करनी है तो सुपारी से नहीं बनानी, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पीला वस्त्र आप जो है ना भगवान के को अगर है तो सभी देवी देवताओं को चढ़ा दीजिए। चाहे नहीं, आप कलावा पे चढ़ा सकते हैं। अगर वस्त्र नहीं है तो कलावा चढ़ा दीजिए। आप लोगों का सवाल है कि नई मूर्ति आज लाएंगे तो पूजा करेंगे कब? तो नई मूर्ति की पूजा आज नहीं करते हैं, अर्थात धनतेरस के दिन नहीं करते हैं। पुरानी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हमको करना है, आपको करना है। इस प्रकार के धातु के, चांदी के, पीतल के आप लोग रखे हैं, जिसके भी रखे हैं उसी से आप कर सकते हैं। पान पत्ते पर भी उनको विराजमान करवाइए, ठीक है। और धनवंतरी देव की पूजा करके आप उन पर फूल माला अक्षत चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ कुबेर देवता को भी आप पूजा अक्षत चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं उनकी। और ऐसे ही बना लीजिए जैसे मैंने बताया, सुपारी में लपेट के या वस्त्रों के उसमें कलावा पे। अगली चीज़ क्या है कि मूर्ति आज इस्तेमाल मत करिए। दिवाली के दिन उनकी पूजा हम करेंगे। आप जो भी बर्तन वगैरह लाते हैं उसमें से चम्मच हो, कुछ भी हो, बर्तन हो, पीतल के दिया हो, कुछ भी धनवंतरी भगवान को भी चढ़ा दीजिए। मतलब धनतेरस की पूजा में भी चढ़ाइए। और आप जो कुछ बर्तन है उस चीज़ सामान रख लीजिए। दिवाली के दिन जैसे झाड़ू का और हल्दी, नमक, धनिया मैं बोली थी, सभी चीज़ें आपको दिवाली के दिन आप चढ़ा सकते हैं। परंतु फिर भी मैं बोल रही हूँ कि सबके घर के नियम अलग अलग होते हैं, तो आपके घर के विधि विधान मानिएगा। मैं अपना बता रही हूँ जो प्रायः माना जाता है, आप अपने घर के हिसाब से पूजा विधि करिएगा। तो जो बर्तन है, ठीक है, बातों को समझते चलिए। आप लोग पूछें कि आज के दिन क्या क्या खरीदें धनतेरस के दिन, तो देखिए इसके लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ। शार्प चीज़ें जैसे कांच, कैंची, चाकू, छुरी नहीं खरीदना है ना। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? लक्ष्मी माता को दिवाली के दिन हम जो इत्र लगाएंगे और घी आप लोग चाहें तो खरीद सकते हैं। तेल आज के दिन, धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। तो आप लोग पूछे कल खरीद सकते हैं, तो शनिवार का दिन है तो शनिवार को तेल नहीं खरीदनी चाहिए। अगर बहुत मजबूरी पड़ जाए तो खरीदिए, नहीं तो आप एक दिन पहले खरीद सकते हैं। आप लोग दिवाली के दिन भी तेल खरीद सकते हैं, मगर शनिवार को, धनतेरस के दिन नहीं खरीदते हैं।
भगवान को चंदन लगाना चाहिए, माता को सिंदूर लगाना चाहिए। इस प्रकार देवी धन्वंतरी देवी की भी पूजा कर देना है। वस्त्र स्वरूप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। यह सभी कार्य आपको करना है। और कितने दिए बहुत लोगों का सवाल होता है कितने दिए लगाने चाहिए, तो आप 13 दिया भी जला सकते हैं। पंचमुखी दिया भी जलाकर रख सकते हैं। 5 चीज़ें बहुत अधिक शुभ मानी जाती है। चौमुखी दिया, ध्यान रखिएगा, 5 चीज़ें बहुत अधिक शुभ मानी जाती है। चौमुखी दिया भी आप लोग जला सकते हैं। चौमुखी दिया ही अधिकतर मिलता है, तो आप लोग आज के दिन प्रज्वलित कर सकते हैं। जो भी बर्तन है उसके ऊपर आप लोग तिलक कर दीजिए। जो बर्तन गहना जो भी आप चढ़ाते हैं उसकी पूजा कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक छोटी सी लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और पूजा में चावल वगैरह जो चढ़ाए हैं, कलश के ऊपर या नीचे अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर हल्दी का छिड़काव ज़रूर कर लीजिए। चावल को आप लाल रंग लेकर करिएगा। कई लोग बोले हैं कि धनतेरस के दिन पूजा नहीं करते, तो हम केवल दिवाली के दिन ही पूजा करते हैं। तो ये आपकी टोटल इच्छा है, ये आपकी टोटल मर्जी है, या आपके घर में जैसे करते हैं वैसे करिएगा। ये सरल विधि मैंने आपको बताई, पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं। और बाकी आगे आपकी मर्जी। भगवान को पुष्प अर्पित कर दीजिए। इससे अधिक चीज़ें भी आप चढ़ाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। व्यापारी लोग आज के दिन पूजा करते हैं, ऐसे हर घर में किया जाता है। ठीक है, तो पुष्प भी मैं भगवान को अर्पित कर दो आप। लक्ष्मी जी को आप लोग आज एक कमल का फूल जो है ना जरूर चढ़ाएं, अर्पित करें कहीं से लाकर। और दिवाली के दिन तो बड़ी पूजा करनी है, कुछ ही सोना चांदी लेकर आते हैं, उसकी भी पूजा आप लोग धनतेरस के दिन ही कर दीजिए। चांदी की चीज़ें आपको दिखा दी। आप लोग का सवाल है कि क्या व्रत रखें आज, मतलब धनतेरस के दिन व्रत रखना है, तो देखिए लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, वो लोग रख सकते हैं। लेकिन धनतेरस का अगर आपको व्रत रखना है तो त्रयोदशी का तो केवल कल रखना चाहिए। तो आप चाहें व्रत रखें या नहीं रखें, ये आपके ऊपर है। धनतेरस की पूजा में कुबेर देवता, धन्वंतरी देव की पूजा में आपको ज़रूर धनिये का प्रयोग करना चाहिए। धनिया ज़रूर भगवान को समर्पित करना चाहिए। उसमें एक हल्दी जो है वो शुभता लाती है, वो भी ज़रूर डाल दीजिए। पुष्प डाल दीजिए, क्योंकि उसकी पूजा कर रहे हैं तो धनिया को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो आज के दिन ज़रूर खरीदिए आप लोग। और धनिया साथ में झाड़ू जरूर खरीद लीजिए। नहीं पॉसिबल है तो एक झाड़ू भी आप लोग खरीद सकते हैं। 2 खरीद लें तो ज़्यादा अच्छा रहे, साल भर चल जाता है। और नहीं तो एक ही खरीद लें। हर चीज़ के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि कलश क्या 5 दिन के लिए रखेंगे, तो जी ऐसा कुछ नहीं है। चौकी को हम उठा लेते हैं, जिनके यहाँ रखा जाता होगा वो लोग रख लेंगे, ऐसा कुछ नियम नहीं है। लक्ष्मी माता को स्थापित करेंगे एक बार दिवाली के दिन, तब हम पूजा करेंगे इसी चौकी पर, इसी कलश पर नहीं करेंगे। आपको इस चौकी पे नहीं, इस कलश पर नहीं विसर्जन कर सकते हैं। कल के दिन रख लीजिए, आपकी टोटल इच्छा है। बाकी आपके घर में जो, मैंने बार बार यही बोला है कि जो भी आपके घर में प्रथा हो उसी को मानना चाहिए। लक्ष्मी माता की पूजा दोबारा से इसी कलश में हम लोग नहीं करेंगे। और धनतेरस की पूजा में भी कोई भी चढ़ा दीजिए, साथ में नारियल भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। आज का चढ़ाया हुआ नारियल हम दोबारा भगवान को भोग लग जाता है, उसको हम अर्पित कर देते हैं। लड्डू मिठाई यथासंभव जो भी प्रसाद चाहे भगवान को चढ़ा सकते हैं। और मुख्य द्वार पर क्या दिया जला कर रखना चाहिए, तो टोटल आपकी इच्छा है। आज भी जला सकते हैं, कल भी आपको जलानी है, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली। आज के दिन तो यम का दीपक निकालते हैं, धनतेरस के दिन ना यम का दीपक हम लोग निकालते हैं। और अधिक लोग कल के लिए, छोटी दिवाली के लिए यम का दीपक निकालते हैं। तो जिसके यहाँ जैसा होता हो। सोमवती अमावस्या के लिए भी बता चुकी हैं, आप लोग पूजा विधि मांगे थे तो मैंने वीडियो में डाल दिया है। बाकी एक बात बताऊं कि भगवान भी ना सिर्फ आपकी श्रद्धा देखते हैं। जितनी भी भक्ति से आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान सिर्फ वही ग्रहण करते हैं। और कुछ ऐसा नहीं कि कमी या बेसी हो जाए तो भगवान नाराज़ होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दुर्वा गणेश जी को ज़रूर चढ़ाना है। ये बात, गणेश भगवान को बिना दुर्वा के पूजा नहीं की जाती है। हल्दी की गांठ भी उसी में डाल दीजिए। प्रश्नों का सवाल देवी देवताओं को लास्ट में जो है आह्वान करते हुए पुष्प छोड़ देंगे। इस तरह से धन्वंतरी देव की पूजा कर सकते हैं। बाई चांस धनतेरस के दिन आपको कहीं जाना पड़ गया
दिवाली के दिन कहीं जाना पड़ गया तो आप घंटी बजा के पूजा कर सकते हैं एक दिन पहले, कोई दिक्कत नहीं है। आरती भी कर सकते हैं लक्ष्मी गणेश जी की और गा सकते हैं। धन्वंतरी देव की अगर आरती जानते हैं तो ज़रूर गा लीजिए। भगवान विष्णु की आरती आप लोग कर सकते हैं, लेकिन घंटी की ध्वनि हमें ज़रूर करनी है, शंखनाद ज़रूर करना है। विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी पत्र भी डाल सकते हैं, ठीक है। आज के दिन किसी से कर्जा नहीं लेते हैं, और अगर किसी से कर्जा लिया हो पहले तो उसका ज़रूर चुकता कर दीजिए। कर्जा नहीं रहना चाहिए आपके उस पर। रही बात धनतेरस कब है, तो 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार, ठीक है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ है, तो 29 अक्टूबर 2024 सुबह 10:30 पर है त्रयोदशी धनतेरस, और 30 अक्टूबर 2024 दोपहर 1:15 तक धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त है। फिर से बताते हैं, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार 10:31 से त्रयोदशी तिथि समाप्त 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पे होगी। कुल अवधि जो है वो 1 घंटा 42 मिनट, शाम 6:30 बजे से रात 8:12 तक है। तो इस ऐसे कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट। अच्छा, प्रदोष काल जो है शाम को 5:38 से रात 8:13 तक है। वृषभ काल शाम 6:31 से रात 8:27 तक है। और 29 अक्टूबर मंगलवार दिन का चौघड़िया जो है वो 9:18 से 10:41 तक। लाभ जो है 10:41 से 12:05 तक। अमृत वेला जो है 12:05 से 1:28 तक। और शुभ दोपहर 2:51 से 4:15 तक। तो इस हिसाब से धनतेरस कब है 2024? 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा, और पूजा मुहूर्त 6:55 से 8:22 शाम को है, और 29 अक्टूबर 10:31 तक है से शुरू होगा। 30 अक्टूबर 1:15 पर समाप्ति हो जाएगी। धन्यवाद।